नमस्कार दोस्तों, मैं सिद्धार्थ प्रजापति आपका आपके अपने YouTube चैनल वीएच कंपटीशन में स्वागत करता हूं। दोस्तों, जैसा कि आप लोग को पता होगा कि हमने जनरल साइंस की सीरीज में केमिस्ट्री के एमसीक्यू सॉल्व करना स्टार्ट किया था। दोस्तों, इससे पहले मैंने इसके ऑलरेडी 5 लेक्चर बना दिए हैं और जिन लोगों ने 5 लेक्चर अटेम्प्ट नहीं किए वो जाकर प्ले लिस्ट में ज़रूर देखें। दोस्तों, इसी सीरीज को कंटिन्यू रखते हुए मैं आज इसका पार्ट 6 लेकर आया हूँ, जो आरआरबी, एनटीपीसी और ग्रुप डी के एग्ज़ाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होगा। दोस्तों, मैं आप लोगों से कहना चाहता हूं कि आप वीडियो को लास्ट तक देखिएगा और कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा कि आपने मेरे साथ साथ कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट किए। और दोस्तों के वो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर देंगे ताकि इस तरह वीडियो के नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुँचे। तो आइए दोस्तों, बिना किसी देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो पढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन दिया है, किसी परमाणु के परमाणु द्रव्यमान और द्रव्यमान संख्या के अंतर को क्या कहते हैं। तो ऑप्शन ए दिया है परमाणु क्रमांक, बी दिया परमाणु संख्या, सी दिया द्रव्यमान क्षति और डी दिया इलेक्ट्रॉनों की संख्या। तो दोस्तों, देखा जाए जो हमारा परमाणु द्रव्यमान होता है और द्रव्यमान संख्या, यह कह सकते हैं परमाणु भार के बराबर ही माना जाता है। तो ये इसमें थोड़ा बेसिक अंतर होता है दोस्तों कि परमाणु द्रव्यमान या हमारा जो द्रव्यमान संख्या होता है, तो द्रव्यमान संख्या हमारी हमेशा पूर्ण होती है, जबकि परमाणु भार क्या होता है दोस्तों, भिन्नात्मक होता है। कहने का मतलब वो पॉइंट में चलता है, ये एक अंतर होता है। और दूसरा अंतर जो होता है दोस्तों वो होता है हमारा द्रव्यमान क्षति। तो इसलिए इसका जो ऑप्शन नंबर सी क्या होगा दोस्तों, बिल्कुल सही होगा। आइए क्वेश्चन नंबर 2 पढ़ते हैं। दिया है जंग लगने पर लोहे पर भार डैश डैश क्वेश्चन मार्क। तो ऑप्शन ए दिया है बढ़ता है, बी दिया है घटता है, सी दिया है कोई परिवर्तन नहीं होता, डी दिया है परिवर्तित होता है। तो दोस्तों, जंग लगने पर लोहे का भार सदैव क्या होता है दोस्तों, बढ़ता है। तो इसलिए हमारा ऑप्शन नंबर ए क्या होगा, बिल्कुल सही होगा। आइए क्वेश्चन नंबर अब 3 पढ़ते हैं। दिया सबसे हल्का तत्व है या सबसे हल्का तत्व कौन सा है दोस्तों। तो इसमें 2 तरह के प्रश्न बनते हैं, एक तो पूछेगा धातु में और दूसरा पूछेगा दोस्तों हमारा गैस में। तो देखिए इसमें धातु भी दिया और गैस भी दिया है, तो इसमें कौन सा है, ये थोड़ा कन्फ्यूजन टाइप का क्वेश्चन है। तो ऑप्शन ए दिया इसमें हाइड्रोजन, बी दिया हीलियम और सी दिया है लिथियम और डी दिया है सोडियम। तो देखा जाएगा दोस्तों, जब आपसे पूछा जाएगा सबसे हल्की धातु कौन सी होती है, तो सबसे हल्की धातु दोस्तों हमारे लिथियम होती है। अब ये कहेगा सबसे हल्की गैस अगर पूछेगा तो ये क्या होगा, गैस में क्या होगा दोस्तों हमारा, यही क्या होगा हाइड्रोजन, यानी H2 कह देंगे। अब लेकिन तत्व कहा तो हम आपने पता होगा अब तक हमारी आवर्त सारणी में 118 तत्वों का वर्गीकरण किया है। तो तत्व कहा तो तत्व में चाहे धातु को चाहे गैस सभी आ जाती हैं। तो अगर देखा जाए सबसे हल्का तत्व की बात इसमें कर रहा है, तो सबसे हल्का तत्व जो होता है दोस्तों हमारा क्या होता है, हाइड्रोजन होता है। तो ऑप्शन नंबर ए क्या होगा दोस्तों, बिल्कुल सही होगा। आइए क्वेश्चन नंबर 4 पढ़ते हैं। दिया परमाणु के नाभिक का आकार कितना होता है। तो ऑप्शन ए दिया 10 की पावर 10 मीटर, 10 की पावर -10 मीटर, सी दिया 10 की पावर -15 मीटर, डी दिया 10 की पावर -9 मीटर। आइए एक को पढ़ते हैं। देखा जाए 10 की पावर 10 मीटर कुछ होता नहीं है दोस्तों, किसी की माप नहीं मापी जाती है। और जो हमारा बी दिया 10 की पावर -10 मीटर, ये अगर पूछा गया तो परमाणु का आकार दोस्तों, अगर परमाणु का आकार पूछा होता तो परमाणु का आकार दोस्तों हम किस में मापते हैं, 10 की पावर -10 मीटर में। ये लगभग किसके बराबर होता है दोस्तों, 1 एंगस्ट्राम। आपको ये भी याद रहना चाहिए 1 एंगस्ट्राम बराबर कितने मीटर, तो आप बताएंगे 10 की पावर -10 मीटर होता है। और परमाणु का आकार जो होता है हम दोस्तों एंगस्ट्राम में ही व्यक्त करते हैं। और सी ऑप्शन दिया है दोस्तों इसमें, सी ऑप्शन दिया है इसमें जो परमाणु का आकार जो होता है दोस्तों 10 की पावर -15 मीटर। और ये जो 15 मीटर होता है दोस्तों ये हमारे किसके बराबर होता है, फर्मी के बराबर। यदि आपसे पूछा जाए एक फर्मी बराबर कितना होता है, 10 की पावर -15 मीटर। तो आपको ये क्वेश्चन भी याद रहना चाहिए। और ये दूरी का क्या होता है दोस्तों, सबसे छोटा मात्रक होता है। क्या आपसे पूछा जाएगा दूरी का सबसे छोटा मात्रक क्या बताएंगे, फर्मी। और यदि आपसे पूछा जाए दूरी का सबसे बड़ा मात्रक तो बताएंगे पारसेक। तो देखा जाए परमाणु के जो नाभिक का आकार होता है दोस्तों हम किस में मापते हैं, फर्मी में, यानी 10 की पावर -15 मीटर। इसलिए हमारा ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही होगा। लेकिन जब परमाणु को आकार पूछेगा तो मैंने आपको बताया परमाणु को आकार एंगस्ट्राम मापते हैं, तो एंगस्ट्राम बराबर 10 की पावर -10 मीटर होता है। और दोस्तों जो लास्ट यूनिट जो दिया है 10 की पावर -9, ये नैनोमीटर के बराबर होता है दोस्तों। 1 नैनोमीटर बराबर 10 की पावर -9 मीटर होता है। और इसमें भी क्या होता है, परमाणु का आकार ही व्यक्त करते हैं। बाकी इसमें नाभिक का आकार पूछा है, इसलिए हमारा ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही होगा। आइए क्वेश्चन नंबर 5 पढ़ते हैं। दिया आधुनिक आवर्त नियम का प्रतिपादन किसने किया था। ऑप्शन दिया न्यूलैंड्स ने
और बी दिया डोब रायनर ने या डोब रेनर ने, और सी दिया मेंडलीफ ने, और डी दिया मोजले। तो दोस्तों अगर देखा जाएगा तो आधुनिक आवर्त का जो नियम प्रतिपादित किया गया था ये परमाणु क्रमांक की खोज के बाद, और परमाणु क्रमांक की खोज किसने की दोस्तों? मोजले ने। आपसे पूछा जाए परमाणु क्रमांक की खोज दोस्तों किसने की, या परमाणु संख्या कहते हैं या परमाणु क्रमांक, तो क्या बताएंगे आप? मोजले ने। और मोजले ने ही ये आधुनिक आवर्त सारणी का नियम दिया। इन्होंने बताया किसी तत्वों के भौतिक व रासायनिक गुण उनके परमाणु क्रमांकों के आवर्ती फलन होते हैं। कहने का मतलब है कोई भी तत्व है अगर उसका रासायनिक और भौतिक गुण निकालना तो किस पे डिपेंड करता है? परमाणु क्रमांक पे। तो दोस्तों इसलिए देखा जाए ऑप्शन नंबर सी डी क्या होगा हमारा? बिल्कुल सही होगा। आइए क्वेश्चन नंबर अब 6 पढ़ते हैं। दिया दूध का पीएच मान कितना होता है? तो ऑप्शन ए दिया है 6.1, बी दिया 6.6, और सी दिया है 7.4, और डी दिया है दोस्तों 8। तो देखा जाए तो दूध का जो पीएच मान होता है दोस्तों कितना होगा? 6.6। ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल सही है। लेकिन ये 7.4 अगर पूछा जाए दोस्तों किसका पीएच मान होता है? रक्त का। किसका मान होता है दोस्तों पीएच मान? रक्त का। तो ऑप्शन नंबर क्या है हमारा? बी बिल्कुल सही। लेकिन आपको इसके साथ साथ याद रखना चाहिए, याद रख लीजिए कि जो रक्त का पीएच मान होता है ये दोस्तों 7.4 होता है। आइए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 7 पढ़ते हैं। दिया उत्प्रेरक कैटालिसिस की खोज किसने की? ऑप्शन ए दिया बर्जीलियस, बी दिया रदरफोर्ड, सी दिया लुइस, और डी दिया कोसेल। तो दोस्तों उत्प्रेरक हमारे ऐसे कारक होते हैं जो किसी रासायनिक अपक्रिया की गति को कम कर देते हैं या बढ़ा देते हैं, परंतु रासायनिक अपक्रिया में भाग नहीं लेते हैं। कहने मतलब ये अपक्रिया की दर को बढ़ा सकते हैं और घटा सकते हैं परंतु उसमें भाग नहीं लेंगे। तो दोस्तों देखा जाए इसकी खोज करने वाले वैज्ञानिक हमारे बर्जीलियस। तो ऑप्शन नंबर ए क्या है दोस्तों? बिल्कुल सही है। आइए क्वेश्चन नंबर 8 पढ़ते हैं। दिया DDT का पूरा नाम क्या है दोस्तों? तो ऑप्शन ए दिया है, नाम तो बहुत लंबा लंबा दिया है दोस्तों। तो अगर देखा जाए इसका तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है, डाइक्लोरो डाइफिनाइल ट्राइक्लोरोइथेन। आप याद कर लीजिएगा दोस्तों, 2-3 बार लिख के लिखोगे तो आपको ये याद हो जाएगा। क्या बताएंगे आप? डाइक्लोरो डाइफिनाइल ट्राइक्लोरोइथेन। ऑप्शन नंबर दोस्तों इसका क्या होगा? बी बिल्कुल सही है। आइए क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। तो दिया मौसम दोस्तों, दिया इसमें मौसम विज्ञान संबंधी प्रेषण के लिए निम्नलिखित में से किसको गुब्बारों में भरने में उपयोग किया जाता है? तो ऑप्शन ए दिया है ऑक्सीजन, बी दिया कार्बन डाइऑक्साइड, सी दिया मीथेन, और डी दिया है हीलियम। तो दोस्तों हीलियम हमारी क्या होती है? सबसे हल्की गैस होती है और इसे गुब्बारों भरने के लिए क्या होता है? सबसे उपयुक्त माना जाता है। तो ऑप्शन डी हमारा क्या होगा दोस्तों? बिल्कुल सही होगा। आइए क्वेश्चन नंबर अब 10 देखते हैं। दिया चांदी का अयस्क। तो दोस्तों इसको देखा जाएगा चांदी का अयस्क निम्न में से कौन सा है? और मैंने बताया दोस्तों हर लेक्चर में इससे एक नया क्वेश्चन आपको देखने को मिला होगा। तो आप जो धातु का निष्कर्षण होता है आप अच्छे से याद कर लीजिए दोस्तों कि अयस्क और उनसे प्राप्त धातु। तो ऑप्शन ए पढ़ते हैं दोस्तों बॉक्साइट, बी पढ़ते हैं क्यूप्राइड, और सी पढ़ते हैं अर्जेंटाइड, और डी दिया हेमेटाइड। तो दोस्तों मैं एक एक के बारे में सबको बताता हूँ। जैसे अगर देखा जाए बॉक्साइट अगर पूछा जाएगा तो बॉक्साइट ये अयस्क होता है, और इस अयस्क से हम क्या किसकी प्राप्ति करते हैं दोस्तों? एल्युमिनियम की प्राप्ति करते हैं। ऑप्शन बी दिया क्यूप्राइड, क्यूप्राइड का किसका अयस्क होता है दोस्तों? कापर। यानी क्यूप्राइड से हम दोस्तों किसकी प्राप्ति करेंगे? कापर की प्राप्ति करेंगे। और ऑप्शन जो सी दिया है दोस्तों ये अर्जेंटाइड, अर्जेंटाइड से हम दोस्तों चांदी यानी Ag की प्राप्ति करते हैं। और जो डी दिया है दोस्तों हीमेटाइड, हीमेटाइड से हम क्या करते हैं दोस्तों? Fe यानी हमारा आयरन, जिसको हम क्या हिंदी में लोहा कहते हैं, यानी आयरन की प्राप्ति हम हीमेटाइड से करेंगे। कापर की प्राप्ति क्यूप्राइड से, बॉक्साइट से हम एल्युमिनियम की प्राप्ति, और चांदी की प्राप्ति करेंगे दोस्तों ये अर्जेंटाइड से। यानी चांदी का जो अयस्क होता है अर्जेंटाइट होता है। इसलिए देखा जाएगा क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर ऑप्शन नंबर सी हमारा क्या है? बिल्कुल सही है। आइए क्वेश्चन नंबर अब 11 पढ़ते हैं। दिया भूप्रवृत्ति में सर्वाधिक पाए जाने वाला तत्व कौन सा है? तो ऑप्शन ए दिया ऑक्सीजन, बी दिया नाइट्रोजन, सी दिया मैग्नीज, डी दिया सिलिकॉन। तो दोस्तों भूप्रवृत्ति में जो सबसे अधिक मात्रा में पाया जाने वाला तत्व हमारा दोस्तों होता है ऑक्सीजन। तो ऑप्शन नंबर ए सवाल का क्या होगा? बिल्कुल सही होगा। आइए क्वेश्चन नंबर 12 पढ़ते हैं। दिया नाभिक से निकलने वाली विकिरणों में किसकी भेदन क्षमता सर्वाधिक होती है? दोस्तों इसे प्रीवियस लेक्चर में मैंने आपको बताया
जब कोई रेडियो एक्टिव तत्व क्या विघटित होता है तो उससे 3 किरणें निकलती हैं, अल्फा बीटा गामा। आप इनके गुण के बारे में याद कर लीजिए। इनके जो क्वेश्चन बनते हैं इनके गुण से संबंधित ही पूछते हैं कि भेदन क्षमता किसकी होती है और इन पे आवेश कैसा होता है और इनकी चाल से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो इसमें क्या पूछा है दोस्तों, भेदन क्षमता। तो अगर देखा जाए ऑप्शन पढ़ते हैं, अल्फा किरणों की, बी दिया है बीटा किरणों की, सी दिया है गामा किरणों की, डी दिया है इनमें से कोई नहीं। तो देखा जाए सर्वाधिक भेदन क्षमता वाली जो किरणें होती है दोस्तों हमारी गामा किरणें। गामा किरणें की भेदन क्षमता दोस्तों सबसे अधिक होती है और गामा किरणें लगभग 30 सेंटीमीटर मोटी चादर को क्या दोस्तों आराम से भेद सकती है। और गामा किरणों की जो चाल होती है दोस्तों प्रकाश की चाल के बराबर, यानी 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होती है दोस्तों। और इसकी प्रवृत्ति पूछेगा कि इस पर आवेश कैसा होता है दोस्तों, तो ये उदासीन प्रकृति का होता है। अगर देखा जाए ऑप्शन नंबर सी हमारा क्या है इसका बिल्कुल सही है। आइए क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं। दिया बायोगैस का मुख्य घटक निम्न में से कौन सा है। तो ऑप्शन ए दिया मीथेन, बी दिया इथेन और सी दिया प्रोपेन और डी दिया है ब्यूटेन। तो बायोगैस का जो प्रमुख घटक माना जाता है दोस्तों मीथेन का। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा क्या है बिल्कुल सही है। आइए क्वेश्चन नंबर अब 14 पढ़ते हैं। दिया कार्बनिक यौगिक में हाइड्रोजन के अतिरिक्त कौन सा तत्व समानता होता है। कहने मतलब जो कार्बनिक यौगिक पाए जाते हैं उसमें तो हाइड्रोजन तो रहेगा ही, उसके साथ साथ हमारा कौन सा तत्व होता है। तो ऑप्शन ए दिया है कार्बन, बी दिया है नाइट्रोजन, सी दिया है गंधक और डी दिया है फास्फोरस। तो दोस्तों तो कार्बनिक यौगिक में सीधी सी बात है कार्बन का होना तो क्या होता है अनिवार्य होता है। तो ऑप्शन नंबर हमारा ए क्या होगा बिल्कुल सही है। और दोस्तों गंधक मतलब याद रखिए गंधक हमारा हिंदी वर्ड होता है और बाकी किसको क्या कहते हैं दोस्तों सल्फर। गंधक को हम किसके नाम से जाने जाते हैं सल्फर के नाम से। जैसे हमको क्या रबड़ होती है दोस्तों, रबड़ को हमको कठोर करना होता है तो उसमें क्या करते हैं हम सल्फर का ही प्रयोग करते हैं दोस्तों। ऑप्शन नंबर हमारा क्या है ए बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर 15 पढ़ते हैं। दिया गोताखोरों द्वारा सांस लेने में प्रयुक्त होने वाली गैस कौन सी है। तो ऑप्शन ए दिया ऑक्सीजन तथा नाइट्रोजन, बी दिया ऑक्सीजन तथा हीलियम और सी दिया ऑक्सीजन तथा आर्गन और डी दिया ऑक्सीजन तथा नियान। तो दोस्तों जो गोताखोर होते हैं समुद्र में तो उसमें जो कृत्रिम सांस के रूप में हम क्या करते हैं दोस्तों जो सिलेंडर उन पीठ पे लिए होते हैं तो वो किसका मिश्रण होता है उसमें ऑक्सीजन तथा हीलियम का। कहने का मतलब है जो गोताखोर होते हैं सांस के रूप में प्रयुक्त करते हैं कौन सी गैस तो ऑक्सीजन तथा हीलियम। क्वेश्चन नंबर 15 का आंसर दोस्तों कितना होगा बी। आइए क्वेश्चन नंबर 16 पढ़ते हैं। दिया प्राकृतिक गैस में मुख्यतः कौन सी गैस होती है। तो ऑप्शन ए दिया मीथेन, बी दिया इथेन और सी दिया प्रोपेन और डी दिया ब्यूटेन। तो प्राकृतिक गैस में मुख्यतः दोस्तों कौन सी गैस होती है मीथेन। ऑप्शन नंबर ए हमारा क्या दोस्तों बिल्कुल सही है। आइए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 17 पढ़ते हैं। दिया पारे का प्रमुख अयस्क कौन सा है। तो ऑप्शन ए दिया सिनेबार, बी दिया पायराइड, सी दिया बॉक्साइड और डी दिया पायरोलुसाइड। तो देखा जाए दोस्तों ऑप्शन नंबर हमारा क्या होगा सी बिल्कुल सही है कि पारे का जो प्रमुख अयस्क होता है दोस्तों हमारा सिनेबार होता है। ये क्वेश्चन नंबर 18 देखते हैं। और समान किस्म का कोयला निम्न में से कौन सा है। तो ऑप्शन ए दिया है एंथ्रासाइट और बी दिया लिग्नाइट और सी दिया बिट्यूमिनस और डी दिया पीट। तो दोस्तों हमारा इसमें दो तरह के क्वेश्चन पूछेगा उच्च कोटि का कोयला और दूसरा पूछता है दोस्तों निम्न कोटि का कोयला। तो निम्न कोटि का कोयला हमारा दोस्तों बिट्यूमिनस होता है। तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है। अगर पूछा हो तो उच्च कोटि का कोयला तो हमारा ऑप्शन नंबर ए होता है क्योंकि उच्च कोटि का कोयला हमारा क्या होता है दोस्तों एंथ्रासाइट होता है। और एक पूछा जाता है प्रश्न दोस्तों कि भूरे कोयले के नाम से जाना जाता है। तो भूरा कोयला जब पूछेगा दोस्तों उसको लिग्नाइट से जाना जाता है। तो इसमें पूछा गया निम्न कोटि का कोयला कौन सा होता है दोस्तों बिट्यूमिनस। ऑप्शन नंबर सी क्या होगा बिल्कुल सही होगा। आइए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 19 पढ़ते हैं। दिया चट्टानों की आयु ज्ञात करने के लिए रेडियो एक्टिव आयु अंकन में किस समस्थानिक का उपयोग किया जाता है। तो ऑप्शन ए दिया यूरेनियम का, बी दिया प्लूटोनियम का, सी दिया थोरियम का, डी दिया कार्बन का। दोस्तों जो चट्टानों की आयु ज्ञात करते हैं तो उसमें हम यूरेनियम समस्थानिक का उपयोग करते हैं। कहने का मतलब ऑप्शन नंबर ए हमारा क्या है बिल्कुल सही है। आइए क्वेश्चन नंबर अब 20 देखते हैं। दिया नायलॉन है एक। तो ऑप्शन ए दिया दोस्तों विनाइल बहुलक, पॉलीएमाइड और सी दिया पॉलीएस्टर और डी दिया पॉलीसेकेराइड। तो दोस्तों हमारा जो नायलॉन होता है एक क्या होता है पॉलीएमाइड होता है। तो कहने का मतलब ऑप्शन नंबर बी हमारा क्या है बिल्कुल सही है। आइए क्वेश्चन नंबर 21 की तरफ पढ़ते हैं।
दिया है रेडियोधर्मी पदार्थ किस कण को उत्सर्जित करता है? तो ऑप्शन ए दिया अल्फा कण, बी दिया है बीटा कण और सी दिया है गामा कण और डी दिया दोस्तों ये सभी। तो रेडियो एक्टिव जो पदार्थ होते हैं दोस्तों, जब ये स्वतः विघटित होते हैं तो ये अपने अंदर से अल्फा बीटा गामा किरणें क्या करते हैं दोस्तों, उत्सर्जित करते हैं और इसके साथ साथ बहुत सारी ऊर्जा और प्रकाश को उत्पन्न करते हैं। दोस्तों देखा जाए तो हमारा ऑप्शन नंबर डी क्या होगा दोस्तों, बिल्कुल सही है। आइए क्वेश्चन नंबर अब 22 देखते हैं। तो दिया हाइड्रोजन के रेडियो सक्रिय समस्थानिक को क्या कहते हैं? तो हाइड्रोजन के देखा जाए दोस्तों मुख्यतः 3 समस्थानिक होते हैं। तो इसमें होता है प्रोटीनियम पहला, दूसरा होता है ड्यूटेरियम और तीसरा ट्राइटेरियम। और तो इसमें पूछ रहा है दोस्तों समस्थानिक को क्या कहते हैं, जो हमको रेडियो एक्टिवता में यूज करते हैं तो उसको दोस्तों कहते हैं हम प्रोटियम। ऑप्शन नंबर बी क्या है दोस्तों, बिल्कुल सही है। आइए क्वेश्चन नंबर अब 23 पढ़ते हैं। दिया RDX क्या है? ऑप्शन ए दिया एक प्रकार का दबाव मापी उपकरण और बी दिया एक प्रकार का जीन, सी दिया उर्वरकों के निर्माण में प्रयुक्त एक रसायन और डी दिया एक विस्फोटक। तो RDX जो होता है हमारा दोस्तों एक विस्फोटक पदार्थ होता है, इसलिए ऑप्शन नंबर हमारा क्या होगा, डी, बिल्कुल सही है। आइए क्वेश्चन नंबर अब 24 पढ़ते हैं। दिया प्रकाश संश्लेषण में पौधों द्वारा निम्न में से कौन सी गैस उपयोग की जाती है? तो ऑप्शन ए दिया दोस्तों अमोनिया, बी दिया कार्बन डाइऑक्साइड, सी दिया क्लोरीन और डी दिया सल्फर। तो प्रकाश संश्लेषण द्वारा जो पौधे अवशोषित करते हैं कौन सी गैस दोस्तों, कार्बन डाइऑक्साइड। और कार्बन डाइऑक्साइड अवशोषित करते हैं और पूछा जाए कौन सी गैस उत्सर्जित करते हैं तो क्या बताएंगे, ऑक्सीजन। तो ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल सही है। आइए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 25 पढ़ते हैं और ये हमारे आज के सेशन का लास्ट क्वेश्चन होगा। दिया है हाइड्रोजन के समस्थानिकों की संख्या कितनी होती है? तो ऑप्शन ए दिया 2, बी दिया 3, सी दिया 4, डी दिया 5। तो हाइड्रोजन के जो समस्थानिकों की संख्या होती है दोस्तों 3। ऑप्शन नंबर बी हमारा क्या है, बिल्कुल सही। और आपको याद रहना चाहिए इसके जो 3 समस्थानिक होते हैं इनके रासायनिक फार्मूले में पूछता है दोस्तों। तो ऐसे होता है, पहले 1H1 होता है, दूसरा 1H2 होता है और तीसरा 1H3 होता है दोस्तों। पहले वाले को प्रोटियम, दूसरे वाले को ड्यूटेरियम और तीसरे वाले को ट्राइटेरियम कहते हैं दोस्तों। और इससे पहले जो क्वेश्चन पूछा गया था कि रेडियो सक्रिय तत्व में जो हम कौन से हाइड्रोजन के किस समस्थानिक का प्रयोग करते हैं तो क्या बताएंगे, प्रोटिनियम। तो दोस्तों ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल सही है। तो दोस्तों मैं आशा करता हूँ कि आपने मेरे साथ साथ क्वेश्चनों को अटेम्प्ट किया होगा और आपको ये सेशन अच्छे समझ में आया होगा। तो दोस्तों मैं आप लोगों से कहना चाहता हूं कि जो लोग इस चैनल पे नए होंगे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर देंगे ताकि इस तरह वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक टाइम टू टाइम पहुंचता रहे। तब तक के लिए चैनल पे बने रहिए। धन्यवाद।